पृथ्वी में रहने वाला हर जानवर के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी ही पृथ्वी में जीवन को आगे लेकर जा रहा है। इंसान के लिए भी सूरज की रोशनी समान रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन पृथ्वी में एक ऐसा गांव है जहां सूरज निकलने पर भी सूरज का रोशनी पहुंचता नहीं है। इस गांव का सबसे बड़ा मुश्किल था सूरज की रोशनी। गांव वाले इस मुश्किल से बचने के लिए एक अद्भुत समाधान खोज निकाला। वो लोग सूरज को धरती पे उतर लाया। नहीं नहीं, आश्चर्य होने वाला बात नहीं है। धरती पे सूरज उतार लाने का मतलब है वो लोग अपने लिए सूरज की रोशनी का ऐसा प्रबंध किया जो देखकर लगेगा वो लोग सूरज को धरती पे उतर लाया। गांव वाले का ये प्रबंध जानकर हैरान हो जाएंगे कोई भी। नमस्ते, कागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जानकारी बंगाली में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इटली और स्विट्जरलैंड के सीमा के घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव का नाम है फिगानेला। पहाड़ में घिरा हुआ ये गांव बहुत दिनों से अजीब एक समस्या से जूझ रहा था। सालों से ये गांव नवंबर से फरवरी आने ठंड के मौसम में अंधेरे में डूबा रहता है। वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचता नहीं है। असल में ये गांव पहाड़ों के बीच में अवस्थित है, जिसके कारण से गांव में उजाला पहुँचता नहीं है। 11 नवंबर यहाँ सूरज गायब हो जाता है और 2 फरवरी फिर से वापस आता है। स्थानीय लोग कहते हैं ये जगह बिल्कुल साइबेरिया जैसा है। यहाँ लगभग 200 लोग रहते हैं। गांव वालों सालों से यहाँ ऐसे ही रहते हैं। सूरज की रोशनी के कमी के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए कई गांव वालों सूरज की रोशनी पाने के लिए गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों को इस हाल से निकालने के लिए 1999 साल में एक वैज्ञानिक रास्ता ढूंढ निकाला। वहां के महापौर फियर फ्रैंको मिडाली। उनका प्रस्ताव था शहर के अंदर सूरज की रोशनी प्रतिबिंबित करने के लिए एक बड़ा सा आईना लगाया जाए। छोटी उम्र में खेल खेल में ऐसा काम कई लोगों ने किया है। आईने से सूरज की रोशनी दूसरे के मुंह पर गिराया। इस तरीके से ही कामयाबी मिला। 2005 साल में फिगानेला के निवासियों का नसीब बदल गया। फिगानेला के महापौर फियर फ्रैंको मिडाली के सहायता से 1 लाख यूरो एकत्रित किया गया और पहाड़ में विशाल आईना लगाने का काम शुरू हुआ। इताली वैसे ही वास्तुकला का देश है। इस देश में विश्व के श्रेष्ठ वास्तुकार का कोई कमी नहीं है। वैसे ही एक वास्तुकार गियाकोमो बंजानी फिगानेल गांव में बड़ा सा आईना लगाने का चैलेंज किया। चैलेंज था ऐसा एक जगह में आईना लगाना होगा जहां सूरज की रोशनी प्रतिबिंबित होकर पूरा फिगानेल गांव को रोशनी दे पाएगा नवंबर से फरवरी तक। गियाकोमो बंजानी इताली के प्रसिद्ध इंजीनियर जियान्नी फरारी के सहायता से 8 मीटर चौड़ा 5 मीटर लंबा एक आईने का डिजाइन बनाया। 2006 साल में वो आईना स्थापित किया गया, जिसका वजन था 1.1 टन। ये 1100 मीटर की ऊंचाई पे लगाया गया। सूरज की रोशनी आईने से प्रतिबिंबित होकर गांव में फैल गया, पर यह आईना पूरे गांव को रोशनी देने लायक बड़ा नहीं था। इसलिए आईने का कोना ऐसे बिठाने का सोचा गया जिससे गांव के चर्च के सामने का हिस्सा को रोशनी मिले। इस आईने को एक कंप्यूटर से संचालित किया जाता है जो दिन भर सूरज का गति पर देखता रहता है और आईना वैसे ही घूमता रहता है। इस तरह से यह आईना गांव के एक हिस्से को 6 घंटा रोशनी देता है। पर सूरज की सीधी रोशनी की तरह इस रोशनी का ताप उतना ज्यादा नहीं होता। पर सूरज के इस प्रतिबिंबित प्रकाश से फिगानेला गांव के बीच का हिस्सा गर्म हो जाता है। आसपास के घर को भी प्रकाश मिलता है।
ये आईना सिर्फ ठंड के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है, बाकी समय ढककर रख दिया जाता है। आईना लगाने के बाद रोशनी में लोगों का स्वभाव का बड़ा परिवर्तन हुआ। ये पहल सिर्फ व्यावहारिक सुविधा नहीं लाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया है। फीगानेल के पूर्व महापौर 2008 साल में कहा था, इस प्रकल्प के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, था सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण। ये देखकर सच में अच्छा लगता है। ठंड के चारों महीना फीगानेल गांव कृत्रिम रूप से ही सही दिन के वक्त सूरज के प्रकाश में उजाला रहता है।